एक धोखेबाज इंसान है, वो पूरा हीरा खुद ही हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो एडी को मार देता है। एडी ऊपर से नीचे पुलिस की गाड़ी के ऊपर गिरता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। वही माइल्स को दिखाया जाता है जिसने उस सेफ को खोल दिया है जिसके अंदर 17 मिलियन का डायमंड है। वो उस डायमंड को लेकर ऊपर आता है जहाँ पर डिकॉन है। डिकॉन उस पर गन तान देता है और कहता है कि हीरा मेरे हवाले कर दो, लेकिन अब पुलिस का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आ चुका है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए डिकॉन रस्सी से सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है। जिसके बाद माइल्स भी उसी रस्सी से जा रहा होता है, लेकिन वो उसे बीच में रोक कर कहता है कि हीरा मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मजबूरी में माइल्स को अपनी रस्सी काटनी पड़ती है और वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। दरअसल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, इसीलिए वहाँ के डक्ट के अंदर माइल्स 17 मिलियन के हीरे को छुपा देता है। और जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जो उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस उसे नीचे लेकर आती है तो देखता है कि उसके दोस्त एडी की मृत्यु हो चुकी है। वो समझ जाता है कि ये डिकॉन का काम है। अब क्योंकि उसके पास हीरा नहीं मिला था, इसीलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा होती है। 2 साल बाद जब वो जेल से छूटता है तो सीधा उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर उसने हीरा छुपाया था। पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब वो एक पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर जाना नामुमकिन है। पर फिर भी वो डिलीवरी बॉय बनकर किसी तरह से उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पर उसे पता चलता है कि हीरा जहाँ उसने छुपाया था वो बिल्डिंग की ऊपरी इमारतें हैं जहाँ पर खास ऑफिसर्स ही जा सकते हैं, हम इंसान वहाँ पर नहीं जा सकते। पुलिस ऑफिसर्स के पास एक कार्ड होता है जिससे वो डोर खुलता है और अब यहाँ पर वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जिसका नाम कार्लसन है। वो किसी तरह से उसके कार्ड को चुराकर अपने अंकल के पास जाता और कहता है कि मुझे एक पुलिस ऑफिसर की सारी आईडी चाहिए। हालांकि उसके अंकल मना कर देते हैं, लेकिन वो अपने अंकल को अच्छा खासा पैसों का लालच देता है, जिसके बाद उसके अंकल मान जाते हैं और अब वो माइल्स के लिए सारी आईडीज बना देते हैं। उसका नया नाम होता है डिटेक्टिव मेलोन। वो अपनी नई आईडी नई पहचान के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। उसके पास पहले से पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि डिटेक्टिव कार्लसन का कार्ड होता है। उससे वो दरवाजा खोलता है और लिफ्ट से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बाकी ऑफिसर्स के साथ ऊपर की मंजिल की तरफ जाता है। सबसे पहले वो मेन वॉशरूम में जाना चाहता है क्योंकि डक्ट का रास्ता वहां से भी है, लेकिन वहां पर एक पुलिस ऑफिसर होता है, इसीलिए वो लेडीज वॉशरूम में जाता है जहां पर उसे डक्ट दिख जाता है जिसके अंदर वो एंटर करके हीरे को ला सकता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी एक क्रिमिनल एक पुलिस वाले को धक्का देकर इसी वॉशरूम में आ जाता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। माइल्स अपने आप को उससे छुपा रहा होता है, लेकिन अब वो उसी डक्ट से भागना चाहता है जहाँ पर माइल्स का हीरा है, इसीलिए माइल्स को मजबूरी में दरवाजे को जोर से खोलना पड़ता है जिससे टकरा कर वो वहीं पर गिर जाता है। अब पुलिस ऑफिसर्स का बाकी स्टाफ भी यहाँ पर आ जाता है। माइल्स उनके सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे वो भी एक डिटेक्टिव है और साथ ही बताता है कि ये उस डक्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे पकड़ लिया। माइल्स उस क्रिमिनल को ऐसा करने के लिए डांटता भी है। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स का हेड होता है वो कहता है कि तुम कौन हो? माइल्स कहता है जैसा कि मैंने अभी एक क्रिमिनल को पकड़ा तो मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ, अभी मेरा ट्रांसफर यहाँ किया गया है। और इसके बाद वो अपने सारे नकली डॉक्यूमेंट्स जो कि उसके अंकल ने बनाए थे पुलिस हेड को दिखाता है, जिसमें उसे बहादुरी के लिए ऐसे अवार्ड्स मिले होते हैं जो देखकर पुलिस हेड पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अब डिटेक्टिव कार्लसन के साथ काम करोगी। कार्लसन वही है जिसका उसने कार्ड चुराया था। दरअसल कार्लसन अभी पुलिस ऑफिसर बना है और अब कार्लसन को एक केस दिया जाता है जिसमें उसे चोरी की वारदात की जगह पर जाना है। माइल्स भी उसके साथ जाता है। कार्लसन से माइल्स को पता चलता है कि उसके अंकल ने उसकी फाइल में ऐसी बातें लिखी हैं, इससे सब उसे बहुत ही एक्सपर्ट समझते हैं। ये दोनों के दोनों उस चोरी की वारदात की जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक वेयर हाउस होता है और यहाँ का ओनर बताता है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर चोर आए थे जो यहाँ से गाड़ी की बहुत ही कीमती स्पेयर पार्ट्स को चुरा कर ले गए। आपने आने में देर कर दी। माइल्स खुद भी एक चोर है, इसीलिए वो हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से देखता और समझ जाता है कि वेयर हाउस का जो ओनर है वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद वो पास ही खड़े एक ट्रक को चेक करता है जिसमें सारे वो स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं जिनके चोरी होने का दावा वेयर हाउस के ओनर ने किया था। वेयर हाउस का जो ओनर होता है वो भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि मैं इंश्योरेंस वालों से पैसा हासिल करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये किया। माइल्स उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। हालांकि कार्लसन उसे गिरफ्तार करना चाहता है, पर माइल्स कहता है कि हमें बड़े केस को सॉल्व करना चाहिए, छोटी मछलियों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अभी दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में माइल्स एक स्टोर में जाता है और जब वो वहाँ से कुछ खरीद रहा होता है तभी स्टोर के अंदर एक क्रिमिनल आ जाता है जो लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। हालांकि माइल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं पर बैठकर चिप्स खाने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब कार्लसन भी अंदर आ रहा है तो उसे एक्शन लेना पड़ता है। वो पीछे से उस क्रिमिनल के ऊपर गन तान देता है, पर जब वो पलटता है तो माइल्स हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसका पुराना साथी टली है जो उसके साथ डायमंड की चोरी में भी शामिल था। टली भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। माइल्स समझ जाता है कि टली अगर पकड़ा गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो उसे पीछे के दरवाजे से भगा देता है। पर टली की किस्मत अच्छी नहीं होती, उसे वहाँ पर पुलिस घेर लेती है। वो एक गार्बेज बॉक्स के पीछे जाकर छुप जाता है और अब सामने बहुत सारी पुलिस होती है। माइल्स भी उनके साथ होता है। माइल्स यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर करके टली से कहता है कि तुम गोली मत चलाना, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये देखकर सब के सब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और अब वो धीरे धीरे टली के पास जाता है और समझाता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पर ऐसा वो नहीं करना चाहता। माइल्स कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, साथ ही जल्दी मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन से निकाल दूंगा क्योंकि मैं खुद भी अब एक डिटेक्टिव हूँ। उसके बाद टली मान जाता है, जिसके बाद वो एक डिटेक्टिव की तरह उसे पकड़ लेता है और अब कार्लसन पुलिस स्टेशन आने के बाद सबको माइल्स के बहादुरी के किस्से सुनाता है कि किस तरह से वो केसेस को सॉल्व करता है, किस तरह से वो बिना गन के क्रिमिनल के सामने चला गया और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन
इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है, वो अब माइल्स को अपने पास बुलाता है और उसकी प्रमोशन कर देता है। अब माइल्स के पास अपना सेपरेट केबिन है और उस केबिन के ऊपर वो डक्ट भी है जिसके अंदर उसने 2 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी डायमंड को छुपाया था। अब उस डक्ट के अंदर जाता है और रेंगते हुए पूरे डक्ट को चेक करता है और जब उस जगह पहुंचता है जहां पर उसने हीरे को ऊपर चिपकाया था तो वहां पर हीरा नहीं होता। माइल्स से देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि 2 सालों से वो इसी हीरे को पाने की कोशिश कर रहा है। अब वो नीचे आता है। कुछ देर बाद उसके पास एक डिटेक्टिव आता है जिससे बातों बातों में माइल्स डक्ट के बारे में पूछता हुआ बताता है कि कुछ महीनों पहले डक्ट के ऊपर एक हॉट वाटर पाइप फट गया था जिसके बाद डक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। माइल्स समझ जाता है कि पानी में बहकर उसका डायमंड नीचे की तरफ चला गया होगा, इसीलिए एक रिमोट कार लाता है जिसमें उसने कैमरा लगाया होता है और उस रिमोट कार की मदद से वो अब डक्ट को देखना शुरू कर देता है कि उसका डायमंड कहां पर है। तभी उसके कमरे में कार्लसन आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड को चेक किया, तुम्हारे बैच नंबर को चेक किया और तुम्हारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और ये बात कार्लसन अपने हेड को बताना चाहता है, पर इससे पहले कि वो अपने हेड तक पहुंचता माइल्स उसके पास जाता है और कहता है कि मैं एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर हूं और मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खुफिया मिशन के लिए भेजा है। दरअसल तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो करप्ट हैं और मैं उन्हीं के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। कार्लसन उसकी बातों में आ जाता है और तय करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। माइल्स को पता चल चुका है कि उसका हीरा जिस जगह पर है वहां से जाने का रास्ता एक दूसरे कमरे से है, यानी कि वो डक्ट वहां से नहीं खुलता बल्कि दूसरे कमरे से खुलता है जो कि बहुत ही सिक्योर है। उस कमरे में कोई भी नहीं जा सकता। पर इससे पहले कि माइल्स किसी तरह से उस कमरे में जाता, माइल्स को एक केस दिया जाता है जिसमें म्यूजियम से बहुत ही कीमती सामान को चोरी किया गया था। माइल्स अब उस जगह पर जाता है जहां उसे पता चलता है कि चोर म्यूजियम के सारे सामान को छोड़कर भाग गए। एफबीआई की टीम भी यहाँ पर होती है जो पहले से इस केस पर काम कर रही है। हालांकि माइल्स इस जगह को देख रहा होता है लेकिन उसे इस केस पर काम नहीं करने दिया जाता, उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसे यहाँ से भेज दिया जाता है। अब जब वो कार्लसन के साथ गाड़ी से वापस जा रहा होता है, माइल्स कार्लसन को बताता है कि ये म्यूजियम की चीजों की चोरी का सिर्फ एक बहाना है, ये केस ड्रग्स का है। दरअसल बॉर्डर से यहाँ पर ड्रग्स लाए जाते हैं और चोरों ने प्लान बनाया होगा कि वो ड्रग्स यहाँ पर लाएंगे, पर इससे पहले कि कस्टम वाले उस तक पहुंचे यहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं, अपने ड्रग्स को चुरा कर इस देश में ले आएंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा केस ड्रग्स का है और क्योंकि चोरी अभी अभी हुई है यानी कि वो ट्रक अब भी आसपास ही कहीं होगा। ये पता लगने के बाद सब के सब उस ट्रक को ढूंढना शुरू कर देते हैं और माइल्स की टीम यानी कि उसका डिपार्टमेंट जल्दी उस ट्रक को ढूंढ लेता है जिसमें कई किलो ड्रग्स होता है और उस ड्रग्स को अब उसके डिपार्टमेंट के उसी रूम में लाया जाता है जहां पर कीमती चीजों को रखा जाता है जिसके डक्ट के ऊपर उसका डायमंड है। माइल्स इंस्पेक्शन करने के बहाने अंदर जाता है और जल्दी अपने हीरे को हासिल कर लेता है। 2 सालों के बाद एक बार फिर से उसने इस हीरे को हासिल कर लिया और तभी पुलिस डिपार्टमेंट का हेड भी यहाँ पर आ जाता है जिससे माइल्स घबरा जाता है और उसके हाथ से हीरा छूट जाता है। ड्रग्स के बीच में हीरा गिर जाता है जहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है और अब यहाँ पर एफबीआई की टीम भी आ जाती है जो इन नशीले पदार्थों को लैब भेजना चाहती है ताकि इन्हें टेस्ट किया जा सके। दरअसल ये मैक्सिको के एक बहुत बड़े गैंगस्टर के हैं। माइल्स एक बार फिर से हीरे को नहीं निकलने देना चाहता, इसीलिए सबको एक प्लान बताता है। वो कहता है कि जिसका भी ड्रग्स है हम उसके पास इस ट्रक को जाने देंगे ताकि हम उस ड्रग डीलर और उस पूरी गैंग को पकड़ लें। एफबीआई को उसका आइडिया अच्छा लगता है। एफबीआई कहती है कि ट्रक के अंदर ड्रग्स के साथ तुम बैठोगे। माइल्स उनकी बात मान जाता है क्योंकि खुद भी वो ऐसे ही चाहता है, पर ट्रक में बैठने से पहले वो अपने दोस्त डली को वहां से भगा देता है जिसे उसने खुद ही गिरफ्तार किया था और अब वो ट्रक में बैठ जाता है जिसके अंदर वो अपना हीरा ढूंढना शुरू कर देता है। जल्दी उसे अपना हीरा मिल जाता है और इससे पहले कि वो हीरा लेकर वहां से निकलता वो देखता है कि डली भी ट्रक के अंदर आ रहा है और उसके पीछे डिकॉन होता है। डिकॉन ने उससे सब कुछ उगलवा लिया होता है और अब डिकॉन उससे गन पॉइंट पर हीरा हासिल कर लेता है, पर इससे पहले कि डिकॉन यहाँ से हीरे को लेकर जाता ट्रक को क्रेन से उठा लिया जाता है। दरअसल अब ट्रक उस जगह पहुंच चुका है जहाँ पर वो सारे के सारे ड्रग डीलर्स हैं, उनकी पूरी गैंग है और जब वो पूरी गैंग दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अंदर माइल्स, डली और डिकॉन है। वो इन्हें पकड़ लेते हैं। हालांकि माइल्स सबको बताने की कोशिश करता है कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि वो भी एक चोर, एक क्रिमिनल है और उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वहीं एफबीआई ने एक कैमरा भी इनके साथ फिट कर दिया था जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ट्रक कहां पर है और अब एफबीआई भी यहां पर हमला कर देती है। डिकॉन इस मौके का फायदा उठाकर गाड़ी से हीरा लेकर भाग जाता है। माइल्स भी उसका पीछा करता है और उस गाड़ी को पकड़ लेता है, पर अब एफबीआई भी इनका पीछा करना शुरू कर देती है। दरअसल वो मैक्सिको के बॉर्डर को पार करना चाहता है क्योंकि अगर उसने मैक्सिको के बॉर्डर को पार कर लिया तो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस देश की पुलिस मैक्सिको जाकर इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती और अब डिकॉन के सामने बॉर्डर है और वो बॉर्डर को पार करना चाहता है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, उस पर गोलियां चलाई जाती है, लेकिन वो लगातार ट्रक को, गाड़ी को आगे भगाते ही चला जाता है और तभी गाड़ी में एक जोरदार जर्क लगता है जिससे माइल्स नीचे गिर जाता है और डिकॉन किसी तरह से इस बॉर्डर को पार करके मैक्सिको पहुंच जाता है। और अब एफबीआई की टीम और माइल्स की जो डिपार्टमेंट की टीम है यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन ये बॉर्डर पार नहीं कर सकते। माइल्स को भी ऐसा करने से मना किया जाता है, लेकिन माइल्स इनकी बात नहीं मानता और वो कार लेकर बॉर्डर पार कर लेता है। जिसके बाद वो डिकॉन के ट्रक का पीछा करता है और उस तक पहुंच जाता है। उसकी वजह से डिकॉन के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, वो पलट जाता है और अब डिकॉन जब बाहर आता है तो उसके सामने माइल्स होता है। दोनों के दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। माइल्स डिकॉन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यूएस वापस ले जाऊंगा, तुम हीरा मुझे दे दो। यूएस जाने के बाद मैं तुम्हें जेल से छुड़वा दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें इस हीरे से आधा हिस्सा भी दूंगा। डिकॉन उसकी बात मान जाता है, वो उसे हीरा डायमंड दे देता है और ये माइल्स की एक चाल थी। उसने उसके हाथ हथकड़ी से बांध दिए होते हैं और साथ ही अब यहाँ पर मैक्सिकन पुलिस भी आ रही होती है। माइल्स जब यहाँ से निकल रहा होता है
तो पलटकर डिकॉन को मार देता है क्योंकि उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त एडी को मारा था। और अब माइल्स एक बार फिर से बॉर्डर तक पहुंच जाता है जहां पर FBI और उसके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। यहाँ पर माइल्स एक बार फिर से अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि मैं एक मैक्सिकन पुलिस ऑफिसर हूँ और इसी ट्रक के केस में मैं आपके डिपार्टमेंट में आया था और अब जबकि केस खत्म हो चुका है तो मुझे मैक्सिको वापस जाना होगा। और ये कहकर वो मैक्सिको की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका जो हेड होता है और साथ ही उसका साथी डिटेक्टिव कार्सन उसे कहते हैं कि हमें सब कुछ सच पता चल चुका है कि तुम कौन हो और क्यों तुम नकली पुलिस डिटेक्टिव बनकर पुलिस स्टेशन में आए थे, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने हमारी बहुत मदद की। और अब जिस जगह पर माइल्स होता है उसके बीच में और पुलिस हेड और कार्सन के बीच में एक लाइन होती है जो कि मैक्सिको का बॉर्डर है। हालांकि यहाँ पर FBI भी है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के रूल्स की वजह से वो इस लाइन को पार नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि वो माइल्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और अब माइल्स हीरा लेकर मैक्सिको की तरफ बढ़ चलता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।